सभी का वेलकम है अमेजिंग सोल्स। आज हम जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या किस टाइप की फीलिंग्स हैं, कितनी डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, इसके बारे में जानेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। पहले अपना नाम ले लीजिए पूरा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए व्यूवर्स। अब अपने पार्टनर पे फोकस रहिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, क्या सोच रहे हैं। देखिए, द बर्डन, लेजीनेस, ट्रस्ट, अवेयरनेस, ठीक है, टोटलिटी, क्रिएटिविटी, इंटीग्रेशन, प्लेफुलनेस, एक और देख लेती हूँ, अलोनलेस। देखिए, मैं राशियाँ आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, पर मैं राशियाँ बताऊंगी आपको जब मैं क्लेरिफाई करूंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं वो, लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, वो बहुत आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है क्या, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मैं चूक कर रही हूँ कि ये रिश्ता मेरे से छूटता हुआ जा रहा है। तो इस समय एक तो इतनी एनर्जी होकर उनके अंदर कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनर्जेटिक नहीं है, वो एनर्जेटिक है, उनका मन ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ को काम करने का। उनको ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत हो रहा है, मेरे द्वारा गलत हो रहा है, जिसमें वो चाहते हैं कि वो सही करें। मतलब जो असली असली चेहरा है वो आपके सामने लाएं, जो सही सच्चाई है इस रिश्ते की वो आपके सामने लाएं। वो कहीं ना कहीं न्याय करने के बारे में सोच रहे हैं। वो खुद के साथ भी हो सकता है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रहे हैं या आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ से गलतियां हो रही हैं, तो वो इस रिश्ते में सही करना चाहते हैं। और या उनकी एंड पे गलती हो रही है, मतलब उनको ये तो पता चल रहा है ना कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। तो आपके पार्टनर सही करने की दिशा में बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब वो क्या सही करना चाहते हैं, वो अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो देखिए वो भी ठीक करेंगे उसको। अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये सोच लो। मतलब वो सोच विचार रहे हैं कि हाँ मेरी गलती तो थी, यहाँ पे मैंने ये तो गलत बोल दिया या इस तरीके से नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने उनको उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था, मतलब आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था। मतलब वो सही करने की दिशा में जा रहे हैं। मतलब अब जो उनको गलत लग रहा है या तो उनके एंड पे हो रहा है या तो आपके एंड पे, तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पे आपके एंड पे तो मुझे गलतियां नहीं नजर आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि वो आपके साथ काफी ज्यादा खुश हैं। वो आपकी कमियां गिना रहे हैं, आपकी कमियां गिन रहे हैं। अगर मैं करंट थिंकिंग के बारे में सोचूं तो वो इस समय ना आप में क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है किसी और पर्सन को आपकी जगह लाकर खड़ा करके सोचें कि आप किस तरीके से इनको हैंडल करते थे, आप इस सिचुएशन में किस तरीके से करते थे। हो सकता है आपको लेकर वो कई तरीके की बातें लोगों से कह रहे हो, पॉजिटिव मनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर उनके अगेंस्ट फैमिली जा रही है, समझ रहे हैं आप, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका ना किसी काम में मन नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे सब कुछ ठीक करना है। मतलब जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं लग रही थी वो चीज़ें भी मुझे अब बैलेंस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो रिश्ता है कहीं ख़त्म ना हो जाए। उनको बर्डन जैसा लग रहा है। अब वो बर्डन कहाँ पे लग रहा है, ये टेंशन के कारण लग रहा है, चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है। ये बर्डन किस चीज़ को लेकर लग रहा है ये मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। किस चीज़ को बर्डन लग रहा है, किस चीज़ को लेकर बर्डन लग रहा है। देखिए, उनके अंदर एक जो अवेयरनेस कह रहे हो इस चीज़ में कि मुझे ना दूसरे की हेल्प करनी है, मुझे आपके लिए कुछ करना है, मुझे कुछ आपके लिए इतना करना है कि आप उससे खुश हो जाओ। मतलब आपने आपके लिए इन्होंने कभी कुछ कर नहीं पाया, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए, कभी भी नहीं। मतलब जिस तरीके से आप खुश हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले। उनकी तरफ से एफर्ट्स आते हुए बहुत कम नजर आ रहा है। इस सिचुएशन में काफी बर्डन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन में इनको वहां पे बहुत बर्डन लग रहा है।
बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब जाने अनजाने में इनको गलती का एहसास होता जा रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं कहाँ हूँ। और वही स्ट्रेंथ की मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए कहा कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई ना कोई इनको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है, मतलब ये इनकी तरह चलें, उनकी तरह चलें, ये कंट्रोलिंग हो रही है। ये थर्ड पार्टी नहीं होगी तो उनके कोई फैमिली में होगा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है जो अपनी तरफ से चलाने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर इनको वहाँ पे खुशी नहीं मिल रही है। ये ज़बरदस्ती की मतलब ढो रहे हैं, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड से कमिटेड थे, मतलब आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन की कमी लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में ये काफ़ी अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। ये आपकी तरफ तो कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, पर मैंने जैसे बताया कि अपनी तरफ से ही दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, क्योंकि अपने तरफ से दिमाग लगाने के लिए अगर ये किसी से एडवाइस भी मांगते हैं तो इनको गलत एडवाइस दी जा रही है। ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है, आपकी केयर करना चाहते हैं और आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव भी हैं। आपका बस ध्यान रखने के बारे में सोच रहे हैं कि आपका ध्यान रखना है, जो आप बातें करते हो, जो आप इनसे फीलिंग शेयर करते हो, जो ये आपको समय नहीं दे पाते हैं बेसिकली, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मतलब मैं समय नहीं दे पाई या समय नहीं दे पाया। आप इतने ज़्यादा उनके लिए लॉयल थे, इतने ज़्यादा खड़े हुए थे, पर सिचुएशन इतनी डिसबैलेंस हो गई कि ट्रस्ट ही हिल गया आपका इनसे। ट्रस्ट इशू डेवलप हो गया, मतलब जो ट्रस्ट आपने इन पे किया था अचानक से आपको धक्का लगा होगा कि अरे ये क्या हो गया है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो इन्होंने कमिटमेंट देने से भी मना कर दिया है आपको, फ्यूचर से रिलेटेड कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये स्थिति ये कह रही है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई है ऊपर जो इनको चलाने की कोशिश कर रहा है और जो अपनी तरफ से बातें बताकर इनकी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहा है। पर उस सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा ये खुशी तो ढूंढ रहे हैं पर कई बार नाकाम हो जा रहे हैं। अभी क्या सोच रहे हैं, ट्रस्ट कैसे आपका जीता जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाए जाए, क्यों आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों ये सारी सिचुएशन इस तरीके से हो गई है कि दोबारा से मुझे एफर्ट्स डालने में मतलब थोड़ी सी शर्म आ रही है, आप ये बोल सकते हो। ये बहुत प्यार करना चाहते हैं आपको। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इतनी परफेक्ट है कि इनको आपका ट्रस्ट जीतना है किसी भी तरीके से। अगर आप इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ये वहाँ पे परेशान हो गए जहाँ पे आप इनके साथ नहीं हो। अगर ये थर्ड पार्टी है सिचुएशन, जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, थर्ड पार्टी नहीं है तो थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपका नोन हो और नहीं चाहता हो कि आप दोनों एक हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इनका माइंड डाइवर्ट अचानक से हो गया हो, पर इस सिचुएशन में ये केवल आपकी केयर करना चाहते हैं। इनके अंदर इतना प्यार उमड़ रहा है, इतने इमोशंस हैं, इतने मतलब पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन इतनी क्लियर लग रही है इनके मन में कि ये कुछ भी करेंगे अब, मतलब आपको, आपके लिए ये कुछ भी करेंगे, आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। ये कब करेंगे, ये ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है इनसे, और आपको ऐसा डाउट हो जाता है कि ये पर्सन आपसे सच्ची में प्यार करता है या नहीं करता है, या खाली दिखावा कर रहा है। आपके अंदर ऐसा आता होगा। ये चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, किन्होंने इनके साथ गलत किया है, ठीक है। और उस अवेयरनेस में जो इनकी कंफ्यूजन है वो दूर हो रही है। ये बहुत कंफ्यूज्ड है गाइस, आपके पार्टनर ये बहुत कंफ्यूज है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप इनका है, उस रिलेशनशिप को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्या अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ या रखती हूँ तो इसका फ्यूचर क्या होगा आपके साथ रिश्ते में जाकर, क्या होगा। और जो इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी आप दोनों के रिश्ते में आ चुकी है उसको दूर कैसे किया जाए। तो सब चीज़ों से अवेयर कि कौन पर्सन है, कौन आपका अपना है, कौन आपका फ्रेंड है, क्योंकि इसी परिस्थितियों में देखा जाता है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, इन्हीं परिस्थितियों में जांचा जाता है कि कौन अपना है कौन नहीं है। इनको ये सिचुएशन में पता तो चल रहा है कि अगर वाकई में कोई ऐसी व्यक्ति इनकी लाइफ में आए हैं आपके होते हुए भी, जो मतलब वो गलत इंटेंशन से आए हैं, तो इनको उस चीज़ से पता चल रहा है, उस सिचुएशन में आकर पता चल रहा है कि वाकई में वो पर्सन कितना गलत था।
कि मतलब मैंने उसको अनुमति दे दी मेरी लाइफ में आने की और आपको मैंने पीछे हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि फ़ाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, जिससे ये और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और इनकी जो कन्फ्यूज़न है वो आपके साथ रिश्ते में ये है कि आपके और इनके बीच में जो इतनी नेगेटिविटी आ गई है इस रिश्ते में, इतनी नकारात्मकता, इतनी कमी आ गई है, उसको मैं किस तरीके से दूर कर सकती हूँ। और इसके अलावा कि आप दोनों का रिश्ता कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है फ्यूचर में जाकर। आप दोनों का रिश्ता किस तरीके से ट्रस्ट जीता जाए आपका, किस तरीके से दोबारा ये सारी चीज़ें वो खड़ी की जाए। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। इनको चीज़ों में अपने आप को सिक्योर करना है, इस आपके साथ जो इस रिश्ते में सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं इनका एक गलत स्टेप इस रिश्ते को आपसे मतलब इस रिश्ते को इनसे दूर ना कर दें। आपके साथ तो इतना ज़्यादा मतलब खुद ही काट गिर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को ले रही हूँ। इनको ना बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है आपके साथ रिश्ते को। अब ये कुछ भी करेंगे, द मैजिशियन की इनकी जितनी भी पावर है, इनका माइंड, इनकी ब्यूटी, इनकी मतलब किसी भी तरीके से ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही रहेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ये बोल सकते हो। और एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं ये। मतलब आपको पाने में इतना आसान था आपको पाना, पर आपको बनाए रखना इस रिश्ते में, आपको बनाए रखना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। क्योंकि जिस तरीके का इनका नेचर था, ये एक जगह अड़िग नहीं रहे। इनको खुद नहीं पता था कि कब माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाएगा, मैं किस तरफ किस दिशा में जाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता था। पर आज इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये सोच रहे कि कोई इस तरीके से जादू क्रिएट हो और आप इनके पास आ जाओ। मेरी मतलब कुछ भी मेरे में अगर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप इनकी तरफ आओगे। इनका ऐसा निश्चय लग रहा है कि अगर कभी भी हमने अच्छा सच्चा प्यार किया था तो आपको आना ही पड़ेगा, इनकी गलतियों को माफ़ करना ही पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है ना, जैसे मैंने प्रीवियस सबसे फर्स्ट एनर्जी आई थी जस्टिस की, इनको सब कुछ ठीक करना है। तो वो ठीक जो गलतियां हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनके एंड पे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई। इनका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं किया जो बाद में ब्लंडर बन गया। तो ये सब चीज़ों के कारण इतनी नेगेटिविटी आई। अगर आप इन कांटेक्ट में हैं तो इन कांटेक्ट में भी इनका कोई फैमिली मेंबर या कुछ ऐसा रिश्ता जहाँ पे आपको इनसे अलग किया जा रहा है अपने थॉट्स के जरिए। मतलब अपने थॉट्स, अपने विचार प्रकट करके कि मतलब समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा अगर तुम इनके साथ होते हो रिलेशनशिप में, एक लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से घूम रहे हो तुम। मतलब ये चीज़ें हैं अगर आप इन कांटेक्ट में हो। और इनकी कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है, क्या मेरा रिश्ता आगे चल के एक हो पाएंगे हम, मतलब एक हो पाएंगे। अभी तो आप एक हो अगर इन कांटेक्ट में हो, पर क्या हम दोनों का रिश्ता एक नाम ले पाएगा। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। इनको टोटलिटी में जाना है, इनको इसमें जाना है कि चीजें जो हो रही है वो तो चलो ठीक हो रही हैं, पर आगे कैसे होना है उसका कोई नाम हम रख पाएंगे उस रिश्ते का। बहुत ज्यादा डीपली गहन चिंतन, इसके लिए ये कुछ भी करेंगे। कुछ क्रिएटिव ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। क्रिएटिव किसमें करने की सोच रहे हैं, इमोशंस किस तरीके से, एफर्ट्स किस तरीके से ये क्रिएटिविटी करेंगे। ये बातों के बहुत धनी हैं। ये इस तरीके से आपको बात करके मना लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर इस समय ये सच्चे इंसान है, क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेस ये कह रही है कि मुझे अब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपने में सुधार करना है, इस रिश्ते में कुछ गलत है तो इस रिश्ते में सुधार करना है मुझे। देखिए रीयूनियन की तो सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी किसके लिए करना चाह रहे हैं। बातों के धनी, बातों से इंप्रेस करेंगे आपको। मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं, उसमें गहन चिंतन इनमें चल रहा है कि बहुत हो गया इस तरीके से रहना, और आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों एक ही हो। बस एक दूसरे में जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की जो समझ है, उसकी कमी हो रही है। ये कुछ ऐसा क्रिएटिव करने की सोच रहे हैं कि हम दोनों में प्यार बैलेंस हो जाए, हम दोनों का रियूनियन हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, चीज़ों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए। कुछ इस तरीके से क्रिएटिव करेंगे ये। और इसके बाद इनका मोटिव क्या है इसको करने का, प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है देख लेती हूँ। हाँ, ये बस हंसी हंसी मतलब आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। मतलब हंसी खेल के मतलब आपको खुश रखना चाहते हैं। इसके लिए इनको अगर जोकर भी बनना पड़े, मतलब आपको ये खुश देखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी उदासी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदास है, मन ही मन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आप नहीं चाहते इस रिश्ते को अलग करना। आपका बिल्कुल आप ये चाहते हो कि रिश्ता बने रहे और ये आपके पार्टनर आपके पास
दोबारा से आए और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो ये आपको अब खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। इनका मोटिव यही है कि आपको प्यार देना है, आपके साथ खड़े रहना है। अभी तक ये आपके साथ खड़े हुए नहीं थे। कोई गलत बोले तो उसको गलत कहना है, कोई गलत करे तो उसको अवॉइड करना है, उसकी सलाह मशवरा नहीं लेना है जो गलत पर्सन है। हमें हम दोनों के हिसाब से चलना है। ये सोचना है कि हम दोनों का प्यार कितना प्यारा था, कितना ज़्यादा उसमें एक सच्चाई थी, कितना अच्छा स्टेबल था, बैलेंस था, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। पर एक एक इस तरीके से कि एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण या माइंड डाइवर्ट हो जाने के कारण मैंने कहीं और खुशी देख ली। पर खुशी तो एक्चुअल में हम दोनों के अंदर थी, इस रिश्ते में थी, जो मैं नहीं पहचान पाई। तो आपको खुश रखने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए ये आपको किसी भी तरीके से खुश करेंगे, हंसाएंगे, चाहे जोकर ही आप इनको क्यों ना बोल दो। ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीपली घुस के उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी थी, करना क्या चाहते हैं आगे। देख लेती हूँ मैं क्या चाहते हैं ये। हाँ, ये चाहते हैं कि जो उन्होंने सोचा है वो जल्द से जल्द हो जाए। ये उस जो डिसीजन इन्होंने आपके सामने नहीं लिए हैं वो इस समय एकांत में ले रहे हैं कि इस तरीके से मुझे चलना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है। चीज़ों में हमें नेगेटिविटी ना ढूंढ के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। ये सोच रहे हैं इस कि मेरा जो भी मैंने डिसीजन लिए हैं या मैंने आपको कमिटमेंट नहीं किए हैं तो उसके कारण हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई। तो ये कोई ना कोई कमिटमेंट लेंगे, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट देंगे। मतलब प्रोमिसेस होते हैं ना, अभी तक नहीं दिए थे, अब देंगे। अब अपनी इमेच्योरिटी छोड़ के ये अब मैच्योरिटी को अपनाकर इस रिलेशनशिप में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं, देख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा अकेले और परेशान हो गए हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ में ये। अगर आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो ये खाली दिखा रहे हैं मन ही मन। ये अकेलापन इनको पसंद नहीं है। इनको चाहिए इनकी लाइफ में अपनी बातें शेयर करें, एक व्यक्ति इनके साथ खड़े रहे और हर बुरी परिस्थितियों में इनके साथ एक पर्सन खड़ा हुआ हो। और जिसमें इन्होंने हाल फिलहाल में ट्रस्ट किया था उन्होंने इनको चीट कर दिया, ये तो क्लियरली दिख रहा है। ये आपको लेकर अपनी बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, परेशान इस बात से हैं कि ये कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, पर जल्द से जल्द न्याय करेंगे आपके साथ। जो भी इनका रिश्ते में इन्होंने कुछ भी गलतियां करी हैं इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी रहे हैं ये। ठीक है गाइस, तो ये इनकी अभी इस समय की सोच है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और ये जरूरी भी होता है, आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। मैं नई नई रीडिंग्स लेकर आती हूँ हर रोज, आपको मेरे चैनल में मिलेगी। और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आप ना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, आप खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।